जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से विवादों के घेरे में हैं। इस बार मुद्दा है मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुआ उग्र प्रदर्शन, जहां पर एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद अल्पसंख्यक समुदाय की भीड़ ने सड़कों को जाम कर दिया, रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया और अराजकता जमकर फैलाई। ममता बनर्जी ने इस प्रदर्शन को वैध गुस्सा बताकर के खुला समर्थन दे दिया है, जिससे पूरे देश में उनकी जमकर के फजीयत हो रही है। क्या दोस्तों ये वोट बैंक की राजनीति का एक और उदाहरण है या फिर बंगाल को अस्थिर करने की ममता की साजिश? इस रिपोर्ट में हम ममता बनर्जी के इस बयान की गहराई से जांच करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये न केवल गैर जिम्मेदाराना बयान है बल्कि राज्य की शांति और एकता के लिए भी घातक साबित हो सकता है। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में हाल ही में दोस्तों एक प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन शेख की झारखंड में संदिग्ध तौर पर मौत हो गई थी। वहां पर वो स्ट्रीट वेंडर का काम करता था और उसका शव उसके कमरे में लटका मिला। इस मौत को लेकर के स्थानीय स्तर पर गुस्सा भड़का और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतर करके हंगामा काटा। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे और रेलवे स्टेशन को ब्लॉक कर दिया, जिससे यातायात ठप हो गया। इसमें दोस्तों एक महिला पत्रकार पर हमला भी किया गया, जिसे भीड़ ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा है और पुलिस मूक दर्शक बनकर के वहां खड़ी रही। और इसीलिए तो कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका है। वहां पर जंगल राज और गुंडा राज की जो जड़ें हैं वो लगातार जमीन के अंदर और गहरी पौड़ती जा रही हैं। ममता बनर्जी ने दोस्तों इस पूरे प्रकरण को अल्पसंख्यक समुदाय का वैध गुस्सा बता डाला और कहा कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, क्या उन्हें रोक सकती हूं मैं? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी दल और केंद्रीय एजेंसियां हिंसा भड़का रही हैं। आप लोग समझिए, खुद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, पुलिस उनकी मूकदर्शक बनी हुई है और कह रही है कि भाजपा खुद हिंसा भड़का रही है। यह घटना अप्रैल 2025 में मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट के खिलाफ में हुई हिंसा को याद दिलाती है, जहां पर कथित तौर पर हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया था। दोस्तों उस समय भी ममता बनर्जी ने इसे पूर्व नियोजित बता करके केंद्र सरकार और बीजेपी को दोषी ठहरा दिया था। लेकिन अब बेलडांगा की घटना में उनका समर्थन और भी स्पष्ट है, जो राज्य की राजनीति को गरमा रहा है। ममता बनर्जी को फिलहाल अल्पसंख्यक वोट बैंक दिखाई दे रहा है, इसलिए ममता की जो पुलिस है वो भी सुस्त पड़ी हुई है और ममता भी चुपचाप है। ममता बनर्जी का यह बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि ये राज्य की कानून व्यवस्था को भी कमजोर करने वाला है। एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारी है कि वो शांति बनाए रखें, न कि प्रदर्शनकारियों को वैध बताकर के उन्हें बढ़ावा देने का काम करें। क्या हिंसा, सड़क जाम करना और पत्रकारों पर हमला वैध ठहराया जा सकता है? क्या इसको वैध गुस्सा मान करके चल रही है ममता बनर्जी? अपनी वोट बैंक दिख रही है उनको? यह बयान सीधे तौर पर अराजक तत्वों को प्रोत्साहन देता है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने इसे बेहद ही शर्मनाक बताया और कहा कि ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हिंसा को धार्मिक कार्यक्रम बताना उचित है? ममता ने दोस्तों पत्रकारों पर हमले पर भी पीड़िता को ही दोषी ठहरा दिया, यह कहते हुए कि वो वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था उसको। यह महिला सुरक्षा और प्रेस की आजादी पर सीधे तौर पर हमला है। क्या बंगाल में अब पत्रकारों को अपनी जान जोखिम में डाल करके काम करना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ममता बनर्जी की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि बंगाल जल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी चुपचाप बैठी हुई हैं और दंगाइयों को शांति का दूत बता रही हैं। यह बयान ममता बनर्जी की विफलता को उजागर करता है, जहां वो हिंसा को रोकने के बजाय उसे जस्टिफाई करने में लगी हुई हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी ज्यादा चूर हो गई हैं कि वो इसको जस्टिफाई कर रही हैं, उसको वैध गुस्सा बता रही हैं। ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा से अल्पसंख्यक वोट बैंक पर टिकी रहती है। मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में मुस्लिम आबादी बहुमत में है और यहां पर चुनावी गणित महत्वपूर्ण है ममता के लिए। 2021 के विधानसभा के चुनाव में टीएमसी की जीत में अल्पसंख्यक वोटों का बड़ा योगदान था, लेकिन अब दोस्तों ये रणनीति उन पर उल्टी पड़ रही है। वक्फ एक्ट हिंसा में ममता बनर्जी ने बाहरी तत्वों को दोष दिया था, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स ने उनके इन दावों को गलत साबित किया।
बेलडांगा में भी वो केंद्र और भारतीय जनता पार्टी को दोष देने का काम कर रही हैं, जबकि स्थानीय रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये वोट बैंक की राजनीति बंगाल को विभाजित कर रही है। हिंदू समुदाय में डर का माहौल है क्योंकि पिछली घटनाओं में हिंदू परिवारों को घर छोड़ना पड़ा था। ममता का समर्थन ऐसे अराजक तत्वों को मजबूत करता है जो राज्य की मिनी बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कुछ आलोचक कहते हैं, क्या मुख्यमंत्री का पद वोटों के लिए गिरवी रखा जा सकता है? ममता बनर्जी के बयान के बाद में बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। एक मुख्यमंत्री से आप किस तरीके के बयान, किस तरीके की भाषा की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जहां पर भी दंगे हो रहे हैं, जहां पर भी उग्र प्रदर्शन हो रहा है, उस पर नकेल कसी जाए। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में ममता बनर्जी उसको जस्टिफाई करने में लगी हैं। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर के टीएमसी पर अब हमला बोल दिया है। सुकांत मजूमदार जैसे नेता बेलडांगा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनको रोक रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ममता बनर्जी पुलिस का दुरुपयोग कर रही हैं। वहीं टीएमसी के अंदर भी असंतोष जो है पनप रहा है, क्योंकि कुछ विधायक अलग पार्टी बनाने की कगार पर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह बंगाल की छवि को खराब कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के अमित शाह तक सभी ने ममता बनर्जी की आलोचना की है। क्या बंगाल दोस्तों अब हिंसा का पर्याय बन जाएगा? ममता का बयान न केवल राज्य की शांति भंग कर रहा है, बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी खोखला करने में लगा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक ममता बनर्जी का जो है लगातार बचाव भी किया जा रहा है, यानी कि लिबरल लॉबी लगातार उनको डिफेंड कर रही है, जहां पर वो कहते हैं कि प्रदर्शन स्वाभाविक था और बीजेपी इसे भड़का रही है। लेकिन दोस्तों ये कमजोर तर्क है, क्योंकि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बचाव नहीं कार्रवाई है। वक्फ हिंसा में भी उन्होंने बाहरी साजिश का आरोप लगाया था, लेकिन कोई भी सबूत नहीं दे पाई। सच्चाई तो यह है कि ममता बनर्जी की नीतियां राज्य को कहीं ना कहीं अस्थिर करने में लगी हुई हैं। ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम समुदाय के लिए इतनी ज्यादा भाव विभोर हो रखी हैं कि उनके उग्र प्रदर्शन को भी जस्टिफाई कर रही हैं, उनके उग्र प्रदर्शन को भी जायज ठहराने में लगी हुई हैं और कह रही हैं कि यह तो होना ही था, उनका जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल जायज है। ममता बनर्जी इस उग्र प्रदर्शन को अगर जायज ठहराती हैं तो यह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा नहीं तो और फिर क्या है। ममता बनर्जी की इस स्टेटमेंट के बाद में जमकर के फजीयत हो रही है। चारों तरफ ममता सरकार की थू-थू हो रही है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर आखिरकार एक उग्र प्रदर्शन को कैसे जायज ठहरा सकता है, कैसे एक उग्र प्रदर्शन को जस्टिफाइड जो है ठहराया जा सकता है एक सरकार की तरफ से, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की तरफ से। उन लोगों के खिलाफ में एक्शन लेने के बजाय, उस पूरे के पूरे उग्र प्रदर्शन को कंट्रोल करने के बजाय ममता बनर्जी उनको उल्टा प्रोत्साहित करने में लगी हुई है। और यहीं से जो अराजक तत्व हैं उन्हें एक बूस्ट मिलता है इस तरीके की हरकतें करने के लिए, क्योंकि जब राज्य का मुखिया ही उनको ग्रीन सिग्नल दे दे, राज्य का मुखिया ही हरी झंडी दे दे, तो इस तरीके के अराजक तत्वों को ना तो पुलिस का डर रहता है, ना प्रशासन का डर रहता है और ना वहां की सरकारों का, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानती हैं कि जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शन ममता बनर्जी के लिए, वहां की पुलिस के लिए कोई मायने नहीं रखता। आप करते रहिए उग्र प्रदर्शन, कर लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर कब्जा, कर दीजिए आप नेशनल हाईवेज को जाम, वहां पर पत्रकारों के साथ में भी मारपीट कर दीजिए। ये सब कुछ ममता बनर्जी के लिए एक वोट बैंक का खेल बनकर के रह गया है। लेकिन आम जनता जो वहां की है वो दोस्तों त्रस्त हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की सरकार में जंगल राज और गुंडा राज अब अपने उफान पर पहुंच चुका है और इससे अब प्रदेश की जनता भी छूट चाहती है। प्रदेश की जनता चाहती है कि अब वहां पर पश्चिम बंगाल में जो जंगल राज और गुंडा राज बिहार में जैसे हुआ करता था ठीक वैसे ही वहां पर भी ये पनप रहा है। इस पर अब एक बड़ी कार्रवाई की जाए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं ममता बनर्जी की इस हरकत को लेकर के? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।